इसकी क्षमता आपने देख ली, बिना कुछ हुए इतना करा दिया। और जिसको आपने चुना था वो अपने लिए करता रहा, आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। इस मौका को, ये मौका सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, ये मौका मिलेगा भारत के भावी भविष्य को, जिसका नाम है प्रियंका गांधी। उन्होंने मुझसे कहा जाओ भगवती जी के लिए, राजन जी के लिए इनको लेकर आओ। आइए, आएंगे तो मेरा वादा है इनको चुनकर मुझे दे दो, हम पार्टी में इनको उचित सम्मान मान देकर मिर्जापुर की आन बान शान को बढ़ाएंगे। इस पार्टी ने मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया है, जो पंडित कमलापत त्रिपाठी बनते थे किसी जमाने में। लोकपति गई तो मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप राजन पाठक और भगवती को मुझे दे दो। यही योगी है जिसने तुम्हारी 50 किलो वाली खाद की बोरिया में जब कतर एक करके 5 किलो निकाल लिया। बोलो, आजकल खाद काम घटाया बढ़ाया, क्या चाहते हैं आप? अरे हम वादा करते हैं आपसे, आपके धान और गेहूं को बगल के प्रदेश में जैसे 2500 रुपया क्विंटल खरीदा जाता है, ये प्रियंका गांधी का वादा है, हम खरीदेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इन्हें माफ कर देना पेट्रोल के दाम के लिए, इन्हें माफ कर देना डीजल के दाम के लिए, लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, कोरोना के गुनाहगारों को माफ मत करना। बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को लाना है। धन्यवाद, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका जी के निर्देश पर मिर्जापुर आया हूं। मैं अपील करता हूं कि सोनभद्र और मिर्जापुर के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को जनता आशीर्वाद दे। पिछले 32 साल में मिर्जापुर सोनभद्र का विकास नहीं हुआ। मैं खुद बिजली मंत्री रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब से गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं, बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा, बल्कि जो था उसको बेचा गया। प्रियंका जी ने मुझे ख़ास तौर से निर्देश दिया था कि आप भगवती चौधरी जी के क्षेत्र में जाएं, राजन भाई के क्षेत्र में जाएं। मुझे और पार्टी को इन दोनों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने इन दोनों की बैठक की। अभी मैं और भी आऊँगा, प्रयास करूँगा, लेकिन मैं इतना अपील करूँगा कि जिस सरकार ने महंगाई आसमान पर पहुँचा दी, 1 से 10 रुपये पेट्रोल बिक गया, 15 रुपये प्रस्तावित है, यानी 1 से 25 का हो जाएगा। सिलेंडर 1000 रुपये पहुँचा दिया 300 से। डीजल और पेट्रोल बराबर कर दिया, यानी कि अडानी की गाड़ी में भी उसी भाव में डीजल पेट्रोल भरेगा जितने में गैस ट्रैक्टर में भरता है। कोरोना में लाखों लोगों को मार डाला, कई लाख लोगों को, बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के। वैक्सीन बाहर भेज दी, अगर वो पहले आ गई होती तो ये दुर्दशा हमारी न होती। चौथी चीज़, इस सरकार में जात बिरादरी धर्म देखकर बुलडोजर चला है। भाजपा का अगर बड़ा सा बड़ा अपराधी है, बगल में देख लीजिए जौनपुर में, अगर उसने भाजपा का दुपट्टा ओढ़ लिया तो फिर वो क्रिकेट खेले या जो करे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका जी ने जिस हिसाब से घोषणाएं कर रखी हैं, क्या सरकार बनने के बाद वो पूरी हो जाएगी? मैं आपको 2 चीज़ें पहले बता दूं। सबसे बड़ी बात, जो ये माफिया की बात करते हैं, मैंने अपनी आंखों से माफियाओं को मंत्री बनाते देखा है। भाजपा को जिक्र कर रहा हूं मैं 1996, 1997 का। विधानसभा में मैं कांग्रेस का नेता था। 21 मंत्री माफिया हिस्ट्री शीटर अगर पहली बार मंत्री बने थे तो कल्याण सिंह की सरकार में बने थे, मायावती की सरकार में बने थे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि माफिया राज लाने की, अगर माफिया राज की अम्मा कोई है, माता कोई है, जननी कोई है, तो वो भाजपा जो माफिया राज लाई है। जहाँ तक प्रियंका गांधी ने सारी व्यवहारिक घोषणाएं की हैं,
वही किया है जो हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूरा करके दिखाया है। जैसे किसान की कर्ज माफ़ी हमने किया छत्तीसगढ़ में, दूसरे दिन का सूरज नहीं निकला। हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया, यहाँ भी करेंगे, 2009 में भी किया था। अब लेकिन इनका सबका तो कोई ठिकाना नहीं। ये तो कहते हैं हमेशा 12वीं जब पास कर लोगे, इंटर में जाओगे, तब हम तुमको देंगे। मोदी जी पहले एमए करते हैं, फिर बाद में बीए करते हैं। स्मृति ईरानी ढूंढ रही अपनी डिग्री, उनका अता पता नहीं। यूक्रेन में हमारे बच्चे बंधक बनाए गए हैं और मोदी को विधानसभा के चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। तो देश बड़ा है या राजनीति बड़ी है? सर, विपक्ष कह रहा है कि अब कांग्रेस 20-25 साल पीछे चली गई है। इसके लिए कितनी सीटें आप फिर भी जीत रहे हैं? आप विंध्यवासिनी के रहने वाले हैं, आप उनकी सुना कीजिए जो सच हो। 10 तारीख को भाजपा का जाना तय है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का आना तय है। देखिए, माननीय प्रमोद तिवारी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, जिस पद पे कभी पंडित कमलापति त्रिपाठी होते थे, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं और हमारे बहुत प्रिय नेता हैं। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए और हमारे लिए जनता से अपील करें, और उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि प्रियंका गांधी ने उनको स्पेशली भेजा है कि हमें भगवती चौधरी को जिता के दो और मैं इनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, ताकि इस विधानसभा क्षेत्र का जो काम रुका हुआ है, जो मंत्री नहीं करा पा रहे हैं, वो काम को हम लोग कराएंगे। क्या लगता है कि प्रमोद जी के आने से वोट प्रतिशत बढ़ेगी? देखिए, प्रमोद जी नेता हैं जी। प्रमोद जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। प्रमोद एक ऐसे नेता है कि बिना दाग के नेता है, कोई आरोप नहीं लगा सकता। 10 बार लगातार जनता के बीच में लगातार। लेकिन बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो हमने कर दिखाया है। हाँ, कर दिया। जो हमने 70 साल में बनाया उसको 7 साल में बेच दिया। बहुत सही यही बात है। और किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ, किसान को कुचल दिया। देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान बेच दिए गए, धान नहीं बिक रहा है और किसानों का दाम दूना होगा, मुजबानी होगा। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में तो कौन रोक रहा है? अरे भाई, आप तो डबल इंजन की बात कर रहे हो, तब तो कोई काम नहीं रुकना चाहिए। तो मेरा कहना है कि डबल इंजन पहले भी होती थी सरकार, लेकिन उस समय के ड्राइवर अच्छे होते थे। आज का ड्राइवर नशेड़ी है, गजेड़ी है, और वो गाड़ी विकास के रास्ते बनेगा, विनाश के रास्ते पे ले जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है और ये देश का हाल है। अच्छा, 70 सालों में जो कांग्रेस की थी और 7 साल में अभी इनकी सरकार रह चुकी है, इसके बाद भी क्या लगता है इस बार आप कितने वोट? देखिए, जनता, लोकतंत्र में सारी ताकत जनता के हाथ में होती है। कांग्रेस ने संविधान के द्वारा वोट का अधिकार दिया है और हर वोट का एक ही कीमत है, चाहे राजा का हो, चाहे रानी का हो, चाहे मेहतर का हो, चाहे मेहतरानी का हो, चाहे नौकर का हो, चाहे नौकरानी का हो। और लोगों ने महसूस कर लिया है, 4 बार बसपा को देखा, सपा को देख लिया, भाजपा को देख लिया, 30 साल 32 साल से कांग्रेस को नहीं देखा है। अब लोगों ने समझ लिया है कि कांग्रेस के अलावा कोई कल्याण इस प्रदेश का, देश का नहीं कर सकता। मिर्जापुर कितनी सीटें जीतते हैं आप? अधिकतम सीटें मिर्जापुर जीतेगी। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप देख लीजिएगा जन परिवर्तन कैसे होता है। हम लोग को इसलिए बात कर रहा हूँ कि 77 में इंदिरा गांधी इतनी कमजोर हो गई थी कि सड़क पे आ गई थी। अब वही इंदिरा गांधी, वही देश की भौगोलिक स्थिति 80 में बम्पर मेजॉरिटी में आ गई, तो क्या हुआ? जनता का मिजाज है, जनता ने महसूस किया, फिर उनको लाया और फिर लाने जा रही है। अच्छा, आप अगर विधायक बनते हैं तो इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ हमने जो महसूस किया, हम लोगों ने यहाँ ट्यूबवेल का जो भरमार है हम लोग की देन है। जो ये पहाड़ी के इलाके में बंदियाँ बनी हम लोग की देन है। नहरों का जाल हमने बिछाया, आज नहरें पर सब कब्जा हो रहा है, सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस पूरे 96 विधानसभा में क्या 96 ब्लॉक में कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या जीतने के बाद आप ये डिग्री कॉलेज बनवाने का काम बिल्कुल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम ही लोगों ने जो कुछ किया है। आज स्कूल कॉलेज जहाँ आप वोट देने जा रहे हैं ना, अगर ना होता तो शौचालय में जाते वोट देने। बिल्कुल हमारी कांग्रेस पार्टी ने जिंदाबाद, लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अपना परिचय बताएं। मैं भूपेंद्र शुक्ला, अध्यक्ष जिला कांग्रेस सेवा दल में। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे? आज का कार्यक्रम था, हम सबके नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का आगमन होना था और वो आए
और अपने विचारों को व्यक्त किए। उनके आने से निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश आया और जोश और ऊर्जा के साथ सभी लोग लगे हुए हैं आगामी 7 तारीख के चुनाव में और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए। तो क्या लगता है आपको कितनी सीटों पर विजय आप प्राप्त करेंगे? हमें लगता है प्रमोद तिवारी जी के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। अब ये तो हम नहीं कह सकते कितनी सीटें आएंगी, लेकिन निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं और आगामी जो है 10 तारीख का एक जो प्रमाण आने वाला है वो एक ऐतिहासिक जो है परिणाम होगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि जो कांग्रेस 70 साल में नहीं किया मैंने 7 साल में कर दिखाया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सही कर रहे हैं। विपक्ष जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो 7 साल में ये कर दिया कि महंगाई को चरम सीमा पर ला दिए। ठीक है, जो तेल 50-60 रुपए में सरसों का बिकता था 200 में बिक रहा है, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया है। जो स्थिति पहले थी कि किसान लोग आसानी से अपना खेती करते थे, कोई नुकसान नहीं होता था, इन लोगों के आने से निश्चित रूप से 7 साल में जो आवारा छुट्टा पशु घूम रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, यही इन लोगों का विकास है। महंगाई पे नहीं जो महंगाई 70 साल में नहीं थी वो आज है। भ्रष्टाचार जबरदस्त है, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं पे उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है। इन्हीं लोगों की 7 साल की तो उपलब्धि है। क्या पूछ रहे हैं? बेरोजगार जो है लाठी खा रहा है। माना जाता है कि बीजेपी और सपा की कांटे की टक्कर है, आप तो उसमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, इस पे क्या कहना है? ऐसा है ना कि लोग मीडिया वाले कह रहे हैं कि जो सच्चाई है धरातल पे सच्चाई है, हमारा सीधा मुकाबला जो है सपा से है, भाजपा किसी भी जो है लड़ाई में नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे भाजपा जाएगी। अच्छा, हाँ, ठीक, थैंक यू। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश कुमारी वाल्मीकि। जी बताइए, आज प्रमोद तिवारी जी आए थे आपके यहाँ 96 क्षेत्र में, क्या करना चाहेंगे आप उसके लिए? देखिए, 96 क्षेत्र में जो प्रमोद तिवारी जी आए थे वो भी जनता से रिक्वेस्ट के लिए आए और मैं भी जनता से रिक्वेस्ट करने आई हूँ। जनता से रिक्वेस्ट करने आई हूँ जो कि भगवती प्रसाद चौधरी जी का मैंने काफ़ी नाम सुना है कि ये जनता के प्रति सचेत है और जनता की सुनवाई ये करने वाले हैं। ये ऐसे प्रत्याशी बनने लायक हैं जो कि जनता इन्हें अगर वहाँ विधानसभा तक पहुँचा सकती है तो जनता के हित में है ये, और वो जनता के हित में है। ये प्रत्याशी बनने लायक हैं कि जो गरीबी तत्व का लोग है, ज़मीनी स्तर का, उसकी सुनने लायक है। मैं वही कहूँगी कि जो प्रियंका दीदी ने ये कहा है कि 12 प्रतिज्ञा हैं, मजदूर व्यक्ति है और किसान की बिजली संकट गहरा रहा है, चिकित्सा, शिक्षा, ये सभी संकट गहरा रहे हैं जनता के ऊपर। वही हमारे प्रत्याशी भगवती चौधरी जी ये सुनने लायक है और इनको अधिक से अधिक वोट से कामयाबी मिलेगी। क्या लगता है आपको कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं का जो है ध्यान रखा जाएगा? रखा नहीं जाएगा, विशेष करके रखा जाएगा जी। और वो रखा जाएगा जो कि भाजपा सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है जी। वो सुरक्षित नहीं है। 7 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया है जो 70 साल में कांग्रेस ने सब्सिडी लागू इन्होंने जो किया वो सही नहीं किया। ये GST लागू कर दी, वो जनता का ही पैसा है, वो जनता को कुछ लाभ नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस बनेगी, सत्ता में आएगी और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद वो होगा जो कि 70 साल में जो पहले हुआ था। जी बना लिया कि बना लिया।